तो अगर आप देखोगे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर जाकर तो आपको ढेरों मैसेजेस ऐसे मिल जाएंगे जहां बच्चों ने कमेंट कर रखा है कि भैया हमसे CSAS के फेज 1 में ये मिस्टेक हो गई है, क्या अब ये ठीक होगी कि नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन पॉइंट्स के ऊपर जिन पॉइंट्स पे आपको करेक्शन विंडो में ओपन करने का या फिर एडिट करने का मौका आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आपसे CSAS के फेज 1 पर जो DU के एडमिशन के लिए वैलिड है उस पर कोई भी आपसे मिस्टेक हो गई है तो आप लोग उसको कब करेक्ट कर पाओगे और क्या क्या चीजें हैं जो करेक्ट आप कर पाओगे, उनके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको बता दूं कि आपकी जो CSAS का फेज 1 है इसके आपके करेक्शन विंडो का पोर्टल तभी आपका ओपन होगा जब आपका आएगा CSAS का फेज 2। ठीक है, जैसे ही आपका फेज 2 आता है फेज 2 के साथ में ही आपकी फेज 1 के लिए करेक्शन विंडो भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपका फेज 2 आता है साथ ही साथ आप क्या करोगे, आपको इस साइड ऑप्शन मिल जाएगा। देखो इस साइड आपका होगा फेज 2 का और इस साइड आपका होगा फेज 1 के लिए करेक्शन विंडो का। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्शन विंडो आपकी हो जाएगी। साथ ही साथ जो रजिस्टर नहीं कर पाए हैं अभी तक उनके लिए मेरे ख्याल से, क्योंकि पिछले साल तो आपका हुआ था कि आपको फेज 2 में ही फेज 1 में भी साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल रहा था। तो जो लोग रजिस्टर नहीं कर पाए थे पिछली बार फेज 2 तक, उन लोगों को मौका मिला था फेज 1 में दोबारा रजिस्टर करने का। इस बार मिलेगा कि नहीं, डिपेंड्स ऑन DU। तो हम लोग देखते हैं कि भाई फेज 2 का जो आपका ओपन होगा तो आपको किन किन चीजों को एडिट करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, पहली बात अगर मैं देखूँ तो आपको चेंज करने का मौका मिलेगा फादर्स एंड मदर्स नेम में। ठीक है, फादर्स एंड मदर्स नेम, इनमें आप क्या चेंज कर पाओगे, यानी कि आप लोग अपने मम्मी पापा के नाम में अगर कोई आपसे मिस्टेक CSAS के पोर्टल पर हुई थी फेज 1 में तो वो आप लोग यहाँ पर उसको दोबारा करेक्ट कर पाओगे। अब इस बात का ध्यान रखना कि ये आपके मम्मी पापा का नाम दोबारा कोई गलती ना हो, इसलिए बता रहा हूं। ये अकॉर्डिंग टू होना चाहिए आपके क्लास 12th की मार्कशीट। किसकी मार्कशीट? क्लास 12th की मार्कशीट। बिकॉज आपकी काउंसलिंग में जो चेक होती है वो चेक होती है आपकी मार्कशीट, ना कि आपका आधार कार्ड। तो इस बात पर ध्यान रखना कि आपको जो 12th की मार्कशीट पे मम्मी पापा का नाम है या पापा का नाम है उसी को आपको यहाँ पर अपडेट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नाम लिखना है। अब ऐसा मत कहना कि भैया हमारे क्लास 12th में जो है गलत नाम है। नहीं भाई, वही आपका सही नाम है, उसको एक्सेप्ट कर लो। बिकॉज मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने अपने पापा के सर्टिफिकेट, जो पापा का नाम था वो 10th के सर्टिफिकेट में मेरा गलत हो गया था, बट मैंने उसको कंटिन्यू रहने दिया बिकॉज मेरे को पता था कि चेंज कराना बहुत मुश्किल है, आगे मेरे को इसमें दिक्कत हो सकती है। तो आपके पापा का नाम तो आपको पता ही है, बट डॉक्यूमेंट्स में अगर गलत जा रहा है तो क्लास 12th के अकॉर्डिंग आपका चलने दो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर आपके बैंक की डिटेल्स, आपकी बैंक की डिटेल्स भी आपकी दोबारा एडिट हो जाएंगी। पापा के बैंक की डिटेल्स भी दोबारा एडिट हो जाएंगी, बट पापा के बैंक की डिटेल्स तो क्या ही करोगे आप लोग। ठीक है, फादर का जो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन ऑफ मदर एंड फादर, ये भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो किसी ने कुछ गलत लिख दिया है पापा के काम को लेकर तो आप लोग वो भी एडिट यहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों का था, ठीक है, उसको भी देखेंगे हम लोग। फिर आपका अदर कैटेगरी कोटा। अब ये अदर कैटेगरी कोटा क्या है? आपकी कैटेगरी, क्या भैया कैटेगरी चेंज हो पाएगी आपकी? तो आपको एक बात बताऊं आपको कि भाई जो आपका जनरल, SC, OBC, ST जे है, ये कैटेगरीज आपकी चेंज नहीं होंगी। इनमें आपको कोई चेंज नहीं होने वाला, ध्यान से सुन लो। SC, ST, OBC या फिर जनरल, ये लोग कुछ भी चेंज फेज 2 में जो आपका करेक्शन विंडो ओपन होगी वहां पर नहीं कर पाएंगे। तो कैटेगरी किसकी चेंज होगी? तो आपकी कैटेगरी चेंज जो होगी वो होगी पहली तो आपकी अदर कैटेगरी वालों की। ठीक है, अदर कैटेगरी कौन सी होती है आपकी? तो पहले मैं बात करूं, पहले आपके आते हैं इसमें PWD वाले। ठीक है, कौन? PWBD वाले। ठीक है, देन आपका कश्मीरी माइग्रेंट्स। ठीक है, और आपका जो आर्म्ड फोर्स वाला होता है CWO कोटा, वो। यानी कि ये तीन चीजें, ये तीन लोग ही हैं जो अपने आप के जो कैटेगरी है उसको अपडेट कर पाएंगे, उसको एडिट कर पाएंगे। अदरवाइज कोई भी इसमें कोई किसी प्रकार की एडिट कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अगर बात करूं तो आपका एड्रेस, अगर किसी ने अपना एड्रेस भी गलत अपलोड कर दिया है तो आपका एड्रेस भी यहां पर चेंज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपका एड्रेस भी चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों के सबसे ज़्यादा डाउट जिसमें थे कि भैया हमने सेल्फ अटेस्टेड नहीं लिखा है अपने मार्कशीट पर, हमने जो 10th की 12th की मार्कशीट अपलोड करी है उस पर हमने सेल्फ अटेस्टेड नहीं लिखा है, तो क्या ये चेंज होगा? जी हाँ, आपका सेल्फ अटेस्टेड वाला कॉलम जो है दोबारा आपका ओपन होगा। आप लोग वहां पर जाकर क्या करेंगे, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वहां पर करोगे आप लोग डिलीट। क्या करोगे? उसको डिलीट और री अपलोड कर दोगे अपने दोबारा, जो आप लिखोगे सेल्फ अटेस्टेड वाला डॉक्यूमेंट उसको री अपलोड आप लोग यहाँ पर कर दोगे। पुराने वालों क्या करोगे आप लोग? डिलीट और दोबारा उसको री अपलोड पर क्लिक करके आप लोग कर पाएंगे।
ठीक है। तो इतनी आपकी चीज़ें हैं जिनमें आप दोबारा करेक्शन विंडो आपके लिए ओपन होगी। यानी कि क्या क्या चीज़ें आप नहीं कर पाओगे एडिट, एक तो अपना नेम में एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है, याद रखो किस में एडिट नहीं कर पाओगे, एक तो अपने नाम में नहीं कर पाओगे, फिर आपके फोटो, ठीक है, आपका सिग्नेचर, इसमें भी कोई किसी प्रकार का एडिट आप लोग नहीं कर पाओगे। आपका ईमेल आईडी हो गई, आपका फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ये भी आप लोग एडिट नहीं कर पाओगे। और किसी का अगर कैटेगरी वगैरह है, मैंने आपको बताई दी, कैटेगरी आपकी चेंज नहीं होगी। आपका जो अदर कैटेगरी वाले हैं, PWD हो गया, आपका कश्मीरी माइग्रेंट्स हो गए, CW हो गया, ये लोग चेंज कर पाएंगे, ठीक है। और कोई ECA वाला है तो ECA वाले में भाई कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं होंगे। तो अभी जिसने नहीं भरा है ना फॉर्म, वो ECA के लिए अप्लाई कर दो। आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में अगर एडमिशन मिल रहा है, आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो वैलिड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, फेक सर्टिफिकेट्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज फेक वाले बंदे पकड़े जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, DU बहुत ही चालाक संस्था है आपकी, फेक बंदों को तुरंत पकड़ लेती है। तो ये चीज़ें आपकी एडिट नहीं हो पाएंगी। क्या क्या चीज़ें एडिट हो पाएंगी उसको मैंने बता दिया आपको, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपकी एडिट हो जाएंगी, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लिख दें भारत माता की जय।